समाचार में टीवी। चारों के मिर्जापुर में कुछ दिनों से भूतों की बहुत चर्चाएं हो रही है। अरे सुनीता बहन, कल पता है क्या हुआ? रात को मेरे वो तुम्हारे घर के पास से गुजर रहे थे कि वो तेरे घर के पास जंगल का रास्ता है ना। हाँ, वो जंगल का रास्ता। वहाँ तो अक्सर बच्चे खेलते हैं, पर कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वहाँ आवाजें आती है और बहुत कुछ। मैं बच्चों को वहाँ नहीं जाने देती हूँ। और आप क्या कह रही थी? हाँ, तो कल मेरे वो वहाँ से गुजर रहे थे कि अचानक से ही वहाँ पर बिजली चली गई और कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तो वो जल्दी से घर आ गए और फिर हम सो गए। मैं तो कहती हूँ शाम के बाद मिर्जापुर में किसी को बाहर ही नहीं निकलना। हाँ, मैंने भी सुना है ये। ठीक है, शाम को जल्दी से सभी काम निपटा कर फिर बाहर कोई निकलेगा ही नहीं। फिर एक बार अब्दुल चाचा बच्चों को कहानियाँ सुना रहे थे। अब्दुल चाचा, भूत की कहानियाँ सुनाइए ना। अरे बच्चों, डर जाओगे। नहीं चाचा, सुनाइए ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, कुछ बच्चे खेल रहे थे कि तभी वहां से काली बिल्ली गुजरती है और आसमान में अचानक से बहुत सारे पंछी आ जाते हैं। तभी मौसम को यूं बिगड़ता देख सभी बच्चे डर जाते हैं। चलो बच्चों, अब घर जाओ, अब कहानी बाद में सुनेंगे। इतना कहते ही अब्दुल चाचा वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं कि रास्ते में उनको राजीव मिलता है। अरे अब्दुल चाचा, आप अभी तक घूम रहे हो? आपको पता नहीं क्या? नहीं, क्या हुआ? अब्दुल चाचा, पूरे मिर्जापुर में बातें हो रही हैं। वो चांचन के घर के पीछे जो जंगल का रास्ता जाता है ना, वहां से रात को बहुत आवाजें आती है। मैं तो कहता हूँ शाम के बाद कोई बाहर ही मत निकलो। ठीक है, पूरे मिर्जापुर में खबर फैला दो, शाम के बाद से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। 10 दिन के बाद से मिर्जापुर में शाम के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर एक रात को अचानक से जब पूरे गांव में सन्नाटा था, तब अब्दुल चाचा के घर के बाहर एक दस्तक होती है और कोई दरवाजा खटखटा रहा था। जैसे ही अब्दुल चाचा के घर की बत्ती जलती है कि वो आवाज बंद हो जाती है और अब्दुल चाचा का दरवाजा खुलने पर बाहर कोई भी नहीं दिखता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। फिर अब्दुल चाचा ने तय कर लिया कि
आज रात को पूरी रात दरवाजा खुला रखेंगे, जिससे पता चल सके कि रात को कौन आता है। फिर उस रात को अब्दुल चाचा ने पूरी रात दरवाजा खुला रखा और जैसे ही वो साया अब्दुल चाचा के घर के पास से गुजरा कि देखा उनका दरवाजा खुला है और वो साया वहां से दौड़कर चला गया। अब्दुल चाचा उस साये को देखकर उसका पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि वो साया बिना सर वाला सरकटा है। फिर ध्यानचंद के घर के पास से जो रास्ता जाता है वहां से होकर जंगल के रास्ते वो साया गुफा के अंदर चला जाता है और अब्दुल चाचा वहां तक उसका पीछा करते हैं। फिर ये देखकर दूसरे दिन अब्दुल चाचा सभी गांव वालों को बुलाते हैं। मैंने आप सबको आज इसलिए बुलाया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मीशापुर में जो हो रहा है मैंने उसका हल निकाल लिया है। कल मैंने उस साये का पीछा किया था। वो एक बिना सर वाला सरकटा है जो हमारे जंगल की गुफा में रहता है। मैंने कल रात उसका पीछा किया और देखा ध्यानचंद के घर के पास से वो जंगल के रास्ते से गुफा में चला जाता है। तो हम सभी गांव वाले मिलकर सुबह दिन में ही वो गुफा बंद कर देते हैं, जिससे वो सरकटा रात को बाहर ही ना निकल सके। फिर सभी ने मिलकर उस गुफा को दिन में ही बंद कर दिया और उस बिना सर वाले सरकटे को हमेशा के लिए मीशापुर के जंगल में बंद कर दिया। उस दिन के बाद से मीशापुर में कभी भी वो सरकटा नहीं दिखा।